अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। कल आपका टॉपिक जो हमने लिया था वो छठी जमात की हिस्ट्री से लिया था। तो हिस्ट्री क्या थी उस पर हमने बात की थी, और जो एक्सरसाइज थी उसकी उस पर भी हमने बात की थी। तो इसी को लेके हम थोड़ा आगे चलते हैं। कल हमने जो बात की थी कि जो टॉपिक था, सब टॉपिक भी था व्हाट, वायर और हाउ और व्हेन, और कैसे जो है कि पीछे जो हालात माजी में गुजरे हैं, हिस्ट्री किस तरह से आपके सामने लाई गई और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इस पे हमने बात कल की थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा कल के जो कॉन्सेप्ट है उस पे जाते हैं। कल हमने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री जो है वो क्या है। तो सिंपली हमने उसका जवाब दिया था, हिस्ट्री जो है ये तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ पास्ट, माजी जो गुजरा हुआ ज़माना है उसको हम दोहराते हैं, उसकी बात करते हैं, तो उसको हम हिस्ट्री कह सकते हैं। ये कल की जो बात थी वो की थी हमने। तो इसमें हम आगे चल के हमने पढ़ा था कि वायर, व्हेन, व्हाट और हाउ, कैसे जो ये लोग थे वो कैसे रहते थे, किस तरह से काम करते थे, क्या कुछ करते थे और कहाँ पे थे, इसी पे थोड़ा बात की थी हमने। तो आगे चल के हमने दूसरा जो पेज था उस पर बात कर रहे हैं अब, वायर दे लिव्ड इन द पास्ट, एक क्वेश्चन। दूसरा हो गया हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट, लोग कैसे माजी में रहते थे, और वायर दे लिव्ड इन द पास्ट, कहाँ पे रहते थे और कैसे रहते थे। ये बात जो है ये एक्सरसाइज का असल में क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे। और क्या कुछ यूज़ करते थे, और जो उनकी लैंड्स थी, ज़मीन थी, नेम्स ऑफ लैंड्स, उनकी ज़मीनों के नाम उस वक्त क्या थे, जैसे हमने कल बताया भी था। तो उसी पे हम बात कर रहे थे। और मगधा जो एम्पायर थी, किंगडम थी, ये कहाँ पे फैली हुई थी, तो इसको लेके हमने बात की थी। तो ऐसे ही हम बता रहे हैं। तो पहली बात है हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट, कैसे रहते थे लोग। तो लोगों का जो खाना था, शेल्टर उनको थी, जो पनाहगाह थी कैसे मिलती थी, उनके क्लोथ्स, कपड़े वगैरह कैसे हुआ करते थे। तो कल ही हमने बताया पाम लीव्स के बारे में बात की। तो इसी तरह जो बड़े हट्स बनाए गए थे उन पे बात की थी, छोटे छोटे हट्स बनाए गए थे उन पे बात की थी, क्लोथ्स थे। फूड के लिए जो ग़िज़ा की बात हुई तो उसको हंटिंग के लिए शिकार करते थे वो खुद, जो फ्लैश था, मीट वगैरह वो खाते थे। तो शिकार करके, हंटिंग करके, जो हंटिंग होती थी गैदरिंग करके कहीं पे जमा हो जाके फिर फूड अपने जो ग़िज़ा है ये तलाश कर लेते थे, या उनको इसके लिए ट्रैवल भी करना पड़ता था। वेयर दे लिव्ड इन द पास्ट, किस तरह से रहते थे और किस तरह से ट्रैवल करते थे। जैसे आज के ज़माने में बस है, एरोप्लेन है, जैसे एयर बस भी कह सकते हैं हम। तो उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थी। उस वक़्त क्या था, तो बुल कार्ट था, बैल वगैरह का, या तो ऊँट होला, ऊँटों के ऊपर सवारी की जाती थी। तो इस तरह से वो ट्रैवल जो था उनका वो पूरा होता था, और वो अपने जो मुकाम है, डेस्टिनेशन, वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो इसी तरह से मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, अंडरस्टैंडिंग ऑन डेट्स की बात हुई यहाँ पे, फिर दोहराते हैं हम। बीसी हमने कल भी बताया था आपको, बिफोर क्रिस्ट, और सी जो कॉमन एरा है, जैसे एडी है, एडी को हम ऐसे भी बता सकते हैं एनो डोमिनी के तौर पे। तो डेट्स के आगे ये लगते हैं, तो बीसी जो है बिफोर क्रिस्ट है, और सी कॉमन एरा, ये बात हमने कल कही थी। तो इससे थोड़ा आगे चल के हम चलते हैं, तो मगधा पे बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो सब टॉपिक है वो मगधा का भी है। तो मगधा एम्पायर जो किंगडम थी उस वक्त कैसे वो शुरू हुई और कैसे, तो थोड़ी सी हमने पीछे जाना है कल, तो मगधा के बारे में जाना है थोड़ा पीछे। तो सबसे पहले हमने बात की थी कल, जो फाइंडिंग द पास्ट, किस तरह से हमने ढूंढा। मैन्युस्क्रिप्ट्स आगे राइटन बाय हैंड थे जो, या पाम लीव्स पे थे, तो उस ज़माने में लिखा जाता था। इस ज़माने में संस्कृत थी, प्राकृत थी और तमिल थी, या थे तमिल में बात हुई। इंस्क्रिप्शंस जो थे राइटिंग ऑन हैंड, सरफेस पे लिखते थे। तो ये चीज़ें उस वक्त हुआ करती थी। जैसे हमने बोला पहले भी, तो फिर से दोहराते हैं, हिंदुस्तान का नाम जो था पहले जो था भारत, पीपल इन नॉर्थ वेस्ट जो थे, और रेगुलर संस्कृत में इसको हम भारत कहते थे पहले से।
फिर ये जो वहाँ से कैसे नाम ये पड़ा और कैसे है फ्रॉम इंडस, कैसे इंडस हुआ, वो पहले सिंधु और हिंदू बोलते थे। फिर वार्स हुए, जंग वगैरह हुए गंगनमस के दरमियान, तो ऐसे ऐसे हालात आते गए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये चीज़ें हुई, तो कैसे उनका ये सिस्टम था वो चल रहा था। इसके लिए हम अंडरस्टैंडिंग हमने की डेट्स भी। तो मगधा जो था, जो असल सब टॉपिक है मगधा, वाई वाज मगधा फेमस। मगधा क्यों फेमस था, क्यों मशहूर हुआ? एक्चुअली इसका सिंपली आंसर है, मगधा जो था उस वक्त, जो मगधा एम्पायर था, मगधा किंगडम थी, वो एक पावरफुल किंगडम थी, ताकतवर। जो उस वक्त मगधा था वो साउथर्न बिहार में थी, और साउथर्न बिहार में थी, लेकिन एक पावरफुल किंगडम थी। वैदिक पीरियड से अगर 600 BC से हम लेते हैं इसको, तो बिहार के अंदर थी, फिर उड़ीसा के अंदर, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर, तो यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर, एंड नेपाल वगैरह जो है इनके अंदर जो थी। एंशंट किंगडम्स जो भी थे, या उस समय जैन थे या बुद्धिस्ट जो थे, तो ये मगधा पीरियड का जो है, जो उस वक्त का जो डेवलपमेंट था, जो उस वक्त की डेवलपिंग हो रही थी, तो किस तरीके से हो रही थी। उन्होंने काफ़ी सारे उधर मैदानों में जो वार्स भी किए, लेकिन तो निकलते आगे इन एरिया को लेके, तो एक कामयाब जो मगधा पीरियड वहाँ पे पड़ी। तो मेन जो इसका था वो साउथर्न बिहार में था मगधा, जो उस वक्त था, क्योंकि ये पावरफुल किंगडम थी साउथर्न बिहार में। तो इसी तरह से हमने ये बात की, तो टेम्पोरल वायरेशन भी इसमें देखा गया कि किस तरह से था, जो उस वक्त और आज उस वक्त और इस वक्त जो टेम्पोरल वायरेशन है, वेरिएशन जो है टेम्परेचर वेरिएशन में हम देखते हैं किस तरह से हुआ और क्या हो रहा था। तो जो उस वक्त चाहे वार्स के अंदर वायलेशन भी हुआ करते थे, जो तसादुद हुआ करते थे, वायलेंस जो होते थे, कहीं पे तशद्दुद हो जाता था, तो किस तरह से वो होते थे और किस तरह से वार्स लड़े जाते थे, ये तो आपने पिछले लेसन में भी पढ़ा है और पिछली बार भी पढ़ा है उसके लिए। तो जो लेकिन हंटर्स का जो हंटिंग का सामान था, गैदरिंग हो गई, वो सिर्फ जानवरों के जो शिकार के लिए यूज़ किया जाता। वार्स के अंदर जो था वो अलग से है, इसलिए हमने इसको टेम्पोरल वायरेशन कहा या टेम्पोरल वेरिएशन कहा। टेम्पोरल वेरिएशन में ये चीज़ें आती हैं। वायलेंस अलग से है मगधा का, और जो डेवलपमेंट है वो मगधा का अलग से। शुरुआत से ये इंस्क्रिप्शंस जो थी हैंड राइटिंग सरफेस पे बनी। थैंक यू।